नमस्कार दोस्तों, सीदीप 24 PM के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी। वो जो हमारी वीडियो थी वो पंजाबी में थी, लेकिन जो हमें बीच में कमेंट्स मिले या जो हमारे दर्शकों की एक चाहत थी कि आप ये वीडियो हिंदी में बनाएं, क्योंकि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो काफ़ी एक बड़ा जो है मुद्दा है जो सभी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये जो वीडियो है वो हिंदी में बना रहे हैं। तो आज हम स्पेशली ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रैवल इंश्योरेंस जो विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा वालों के लिए हमने बनाई थी, लेकिन जो इस बार की जो हमारी जो ये वाला एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। जो आमतौर पे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के वक्त जाते वक्त भी उनके पास जो है एक ट्रैवल इंश्योरेंस अगर वो लेके जाते हैं तो उनको जो उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जो ट्यूशन फीस होती है उसमें वो जो इंश्योरेंस है वो इंक्लूड होती है। लेकिन आज जब हम जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आरोही इंटरप्राइजेस के धीरज गुप्ता जी, जब मैंने उनसे इस विषय में थोड़ी सी बात की तो मेरे को बहुत सी नई जानकारियां मिली जो अब तक मेरे को भी नहीं पता थी। तो आज हम वही जानकारियां जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं धीरज गुप्ता जी के माध्यम से। तो धीरज गुप्ता जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस, अब तक तो सबने यही सुना है कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो विजिटर के लिए या टूरिस्ट के लिए होती है, लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो आपने बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी होती है जी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने ये सुना था कि हाँ भी 1-2 महीने की होती है, चलो ठीक है, बच्चा एक बार पहुंच गया तो बात खत्म। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा बताएं हमें कि क्या है स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अगर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज जी। इसमें स्टूडेंट वीज़ा जैसे बताया है, बसरा जी ने वैसे बताया है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में लोग ज़्यादातर यहाँ से इंश्योरेंस करा के नहीं जाते हैं, तो बट अगर यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के जाते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। जैसे कि यहाँ से जाते हैं इन बिटवीन ट्रैवलिंग के दौरान के अंदर बैगेज की लॉस है, जैसे वो सभी के लिए रहता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, वहाँ पर जाकर किसी कारण उनको समस्या है, जैसे उनको वहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता होता, किसी कंट्री में कनाडा में जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, उनको रूल नहीं पता होता, रूल फॉलो नहीं, उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, उस दौरान में वहाँ पे कोई लीगल मैटर्स हैं, तो उनका जो खर्चा है सारा वो ट्रैवल इंश्योरेंस ही बियर करेगी। उसकी चाहिए सहायता चाहिए होती है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अगर उसका इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसको सहायता मिलेगी। धीरज जी, मैंने ये देखा है कि जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जब यहाँ से जाते हैं तो उनका जो आजकल जो GIC बढ़ने के बाद जो खर्च आता है वो कोई तकरीबन 25 लाख के करीब जो है वो एक स्टूडेंट को खर्च आता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब इंश्योरेंस की बात आती है तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंश्योरेंस है वो एक सबसे जरूरी एक हिस्सा है हमारे जीवन का, क्योंकि दुर्घटना या बीमारी किसको कब आए कैसे आए किसी को पता नहीं रहता। तो लेकिन एक थोड़े से इतने बड़े पैसे खर्च करने के बाद अगर थोड़े से पैसे लगाकर हम इंश्योरेंस करवा लें तो उसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि वो बेल बाउंड या वो कोई उनको ट्रैफिक की कोई समस्या हो जाती है तो उनको वो फायदा देता है, लेकिन मान लो अगर यहाँ से स्टूडेंट जाता है उसकी वहाँ पे जाके हेल्थ खराब हो जाती है तो जो ट्यूशन फीस में इंक्लूड होता है, आई थिंक वो तो OPD होती है। तो जो आप इंश्योरेंस बता रहे हैं कि इंश्योरेंस भी ऐसी होती है, तो उसमें वो क्या क्या उनको आता है इसके अंदर, वो OPD के अलावा वो उनका ट्रीटमेंट भी आता है, कोई डिसीज भी कवर होता है या ऐसा कुछ होता है, क्या क्या होता है उसमें सर? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ से जाता है वीज़ा लगा के, अगर वो कॉलर से वो मेडिकल उसको सुविधा मिल रही है तो वहाँ पे सिर्फ OPD है और मेडिसिन मिलता ही है, दवाइयाँ मिलती हैं। अगर यहाँ से कोई ट्रैवल इंश्योरेंस करा के जाता है तो यहाँ पर उसको कोई समस्या है, वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़े, कोई डेंटल है, अदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो सारा ट्रीटमेंट कवर होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा पे करती है। ठीक है। धीरज जी, आपने बताया कि उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है तो जो कॉलेज है वो OPD देती है, लेकिन जो आपकी इंश्योरेंस जो आप बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको उस डिसीज की कवरेज भी देती है। तो इसके अलावा जैसे मैंने ये भी देखा कि चलो ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन लाइफ है, इनसर्टन है, इसमें कुछ पता नहीं रहता कब क्या होना है कब क्या नहीं होना है। जैसे मैंने आजकल मैं भी लास्ट टाइम जब मैंने कनाडा गया तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत बार ऐसा होता कि कोई स्टूडेंट्स की जैसे कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उसकी बॉडी को वापस लेके आने में यहाँ पर
और वहां पे मोर्चरी में रखने का बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो सर क्या कुछ ऐसा भी होता है इंश्योरेंस में कि जो वो खर्चा भी कोई इंश्योरेंस कंपनी बियर करे या कुछ ऐसा हो? जी बिल्कुल। यहाँ से जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के दौरान कुछ कंपनियां यहाँ पे वहाँ पे हादसा होता है, हादसे के दौरान उसकी डेथ होने के बाद मोर्चरी रूम के जो खर्चे होते हैं, जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी वो सारी गाइडलाइन पूरी कर देती है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हैं। और जो उसकी बॉडी है, डेड बॉडी है, इंडिया में आने का खर्चा, सारा खर्चा प्लस फ्यूनरल का खर्चा, मतलब यहाँ पे आके संस्कार करता है, यहाँ पर जहाँ पे जिसने करना है वो सारा खर्चा कंपनी पे करती है। देखिए जो हम ये जो एपिसोड बना रहे हैं उसका माध्यम हमारा ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन देखिए ये एक सच है, जीवन में ये एक सच है, कब किसके साथ क्या होना है वो भगवान जानता है, लेकिन हमें उस पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोग इस पर बात नहीं करते कि आप यहाँ हो सकता है कुछ ऐसा भी सोचो कि जी ये क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन जिंदगी है, जीवन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें के जो चीज़ें हैं हमें उसके बारे में पहले सोच के ही चलना चाहिए। देखिए आप 25 लाख 27 लाख 30 लाख खर्च के बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो कम से कम उसकी जो है वो कुछ एक जो पैसे लगते हैं उसकी इंश्योरेंस पे जरूर इन्वेस्टमेंट करें। तो एक धीरज जी बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स की इंश्योरेंस है वो क्या है? वो जैसे विजिटर वीजा पे जो बंदा जाता है या टूरिस्ट वीजा जाता है तो उसकी 6 महीने के लिए होती है, तो स्टूडेंट्स की कितने समय के लिए हो सकती है इंश्योरेंस? स्टूडेंट के लिए 1 साल से लेकर 3 साल तक की इंश्योरेंस हो सकती है, यहीं से प्लान कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस होएगा। कंपनी कुछ कंपनीज हैं 6 महीने के लिए करती हैं, जो कुछ कंपनीज हैं 3 साल तक की भी वीजा, जैसे जिस तरह का वीजा है उस टाइम तक उसकी इंश्योरेंस मिल जाती है। तो सर जैसे कितने लाख या कितने हजार डॉलर की जो ये इंश्योरेंस हो सकती है? ट्रैवल इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग जो करवाते हैं $50,000 से स्टार्ट करते हैं और 5 लाख तक डॉलर की इसकी होती है, 10 लाख भी होती है कुछ कंपनीज के अंदर। उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर $50,000 लेते हैं तो मिनिमम फीचर्स होते हैं, प्रीमियम कम होता है, बट ज़्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि $50,000 की जो प्रीमियम रहेगा वो कम रहेगा, 2 लाख का उससे 4 गुना रहेगा। बस ऐसा नहीं है। जैसे $50,000 की मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई बच्चा जाता है यहाँ से 25 साल की एज के अकॉर्डिंग जाता है तो उसकी जो प्रीमियम जाता है 10,000 के लगभग होती है, और अगर 2 लाख की कराते हैं तो 15-16 हजार रुपये का प्रीमियम बनता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 साल का अगर हम 10,000 या आप मान के चलो कि 15 या 16,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको पूरी श्योरिटी रहती है कि उसके साथ अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है या उसके स्वास्थ्य में कोई कमी आती है, जैसे उसकी स्वास्थ्य में गिरावट होती है या वो मान लो कोई एक्सीडेंट जैसी कोई दुर्घटना उससे पेश आ जाती है, तो वो जो कंपनी है वो उससे सारा उसका वो क्लेम जो है अदा करती है। सर एक बात मैंने और भी देखी है कि जैसे अब ज्यादातर लोग इंश्योरेंस करवाने से इसलिए डरते हैं कि वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस करवाने से, क्योंकि मैंने देखा कि वो सोचते हैं कि अरे भाई यहाँ पे दिन होगा वहां पे रात होगी, या वहां पे रात होगी यहाँ पे दिन होगा, कुछ ऐसा हो गया तो हम अपने एजेंट से जिससे हमने इंश्योरेंस करवाई है तो उससे संपर्क कैसे करेंगे? तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहाँ इंडिया में ही बैठे हैं तो हमें अपने एजेंट से अगर कांटेक्ट करना है तो वो भी एक बड़ी बात होती है, तो विदेश में जाके हम कैसे कांटेक्ट करेंगे अपने एजेंट से? जैसे हम यहाँ से पॉलिसी करवाते हैं, यहाँ से जब उसने इंडिया से बाहर जाना है तो जब पॉलिसी हमारे हाथ में आती है उसमें एक टोल फ्री नंबर मिलता है, कंपनी की तरफ से टोल फ्री नंबर होता है जो इंडिया में भी हम चला सकते हैं। अगर विदेश में जाते हैं, हमारा फोन बाई चांस वहाँ पर इंडिया का नंबर तो नहीं चलेगा, वहाँ पर लोकल नंबर कोई भी लेंगे उससे मोबाइल से हम टोल फ्री नंबर कंपनी की तरफ से जो मिलता है वहाँ पर लोकल सर्विस मिल जाएगा, वहाँ की लोकल कंपनी से, थर्ड पार्टी से वहाँ पे कोई ना कोई आपको सर्विस के लिए मिल जाएंगे। तो जाके हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल के अंदर कोई समस्या है, कोई पूछना है, फोन पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जैसे धीरज जी ने बताया तो मेरे को भी एक बात याद आ गई कि टोल फ्री नंबर है, तो उस पर तो पहले तो हमारे पास धीरज जी बैठे हैं, हमारे तो यही टोल फ्री नंबर है ना। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार अपने फर्म का नाम और अपना नंबर बोल दे, हम आगे की बातचीत बात नहीं करेंगे। प्लीज आप एक बार अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 90231234 234। ठीक है, ये नंबर हमारे दर्शक जरूर याद रखें।
क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हीं से इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन ये भी इंश्योरेंस का करते हैं तो इनसे भी करवा सकते हैं आप इंश्योरेंस। लेकिन मैं अब ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन इंश्योरेंस जो ज़्यादातर लोग, मैंने भी एक बार फंस गया था मैं भी ऐसे कि मेरे को अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी थी, मैंने ऑनलाइन करवा ली, तो लेकिन मेरे को पता है कि वो उसके बाद में मेरे को क्या क्या झेलना पड़ा। तो ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाने की बजाय आप अपने नियरेस्ट कोई भी जो आपका एजेंट्स है या जो कोई एम्प्लॉय है इंश्योरेंस कंपनी का या कुछ भी, तो आप उसको प्रेफर करें बजाय कि आप ऑनलाइन जाने के। तो सर अभी हमने आप बात कर रहे थे कि जैसे इंश्योरेंस में वो आपको हेल्थ क्लेम तो आप देते हैं स्टूडेंट्स को, मान लो कोई स्टूडेंट्स ऐसा है वहां पे जाके वो बीमार हो गया, तो ये घटना घटी हुई है, शायद आप इस मान के चलो कि मेरे पे ही घटी हुई है, तो फैमिली मेंबर बहुत परेशान होते हैं पीछे से कि मेरा बच्चा वहां पे जाकर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो माँ बाप के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ भी मैं भी वहां जाऊं। तो अगर पेरेंट्स में से कोई भी जाना चाहता है तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसमें भी सहायता करती है, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, कुछ कंपनियों में फीचर्स ये नहीं होते, क्योंकि जब हम कस्टमर यहाँ से पॉलिसी करवा के जाता है वो फीचर्स कम वाली पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम कम होना चाहिए। ज़्यादातर आपको पहले जानकारी पूरी लेनी चाहिए, जो आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं यहाँ से उसमें वो फीचर पूरे हैं या नहीं है। जैसे बसरा जी बताया मेरे को कि किसी समस्या के अंदर, हेल्थ इशू के कारण वहाँ पे उसको अस्पताल के अंदर एडमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे चिंता में हैं कि वहाँ पर कैसे जाएं, तो जाए हैं तो कैसे होगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां ये भी प्रोवाइड करती हैं, सर्विस देती हैं कि किसी इमरजेंसी के केस में उसका जो स्पॉन्सर है, मतलब पेरेंट्स है कोई जिसको स्पॉन्सर के थ्रू वहां से वो इंडिया से बाहर गए हैं, तो फ्री टिकट, एयर टिकट मिलेगा उसको इंडिया से बाहर जाने के लिए, उसका खर्चा कंपनी पे करती है। सर ये फिर एक पेरेंट्स में सिंगल पेरेंट्स को या माता पिता दोनों को टिकट नहीं, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा टिकट, ताकि आगे टेक करनी है, एक बंदा जाके कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे जाके बच्चा कुछ भी उसको ऐसा लगता है कि उसको स्वास्थ्य में गिरावट है, तो वो अपने माँ बाप में से किसी एक को, वो भी कंपनी के खर्चे पर मंगवा सकता है। तो धीरज जी, मैं ये हमने आज स्टूडेंट्स पे एक टॉपिक रखा कि हाँ स्टूडेंट, हम इतने पैसे खर्च करके बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो आप ये एक एडवाइस ही है हमारी तरफ से कि आप अपने बच्चे का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आप जरूर लेके भेजें। अगर आप 25 लाख खर्च रहे हैं तो उसका आप देख लो 10 या 12 या 15,000 कितने परसेंट बनता है। मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं बनता होगा जितना आप खर्च करके जा रहे हो। तो 1%, अगर 1% भी बनता है तो वो भी हमें खर्च करके जाना चाहिए, अपने बच्चे पे खर्च कर देना चाहिए। ये अगर मान लो कॉलेज है जो, वो हमारी फीस अगर बढ़ा के बता देता है, जैसे उसकी कॉलेज की फीस अगर मान लो 15,000 या 16,000 या 18,000, अगर कॉलेज ही हमारी फीस मान लो 18 की 19 ले लेता है तो वो हम बेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई ये बोल दे कि आप भाई 10-15,000 रुपये खर्च कर दो, तो वो हमें खर्च करने में कई बार वो महसूस करते हैं कि यार क्यों खर्च करना है, ट्यूशन फीस में सब। ये मैं बातें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी बच्चों को अपने बाहर भेज रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। ये मेरे को ना बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, इसलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए मैंने आज धीरज जी से बात की, तो जब उन्होंने मेरे को बताया तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि ये बात हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हो सकता है आपके ये वीडियो काम की ना हो, तो आप सोचे कि क्यों मैंने ये, कुछ है तो है नहीं, मैंने कौन सा अपना बच्चा बाहर भेजना है या क्या। लेकिन आपने अपना बच्चा अगर बाहर नहीं भेजना है तो, लेकिन आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके रिश्तेदार ने, किसी ने आपके दोस्त ने ये अपना बच्चा बाहर भेजना होगा। अगर ये वीडियो आपकी उन तक पहुंचती है तो हो सकता है ये वीडियो देखकर वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे और पहले से ही ऐसा प्री प्लान करेंगे कि बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस यहीं से देकर भेजेंगे। तो इसके अलावा सर स्टूडेंट्स की तो हमने अभी बात की, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत सारी और भी बातें हैं जो शायद हम अपने एक वीडियो में पूरी नहीं कर सकते धीरज जी, जैसे आपने मेरे को बताया था, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस पे एक और वीडियो लेके आए। अगर हम वीडियो नहीं ले आ पाते तो आप धीरज जी से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सर स्टूडेंट्स के अलावा विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा पे जाने जो चाहते हैं उसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस में कुछ और खास है तो एक से झट से हमें 2 मिनट में आप ये एक्सप्लेन कर दें। जैसे डेंटल का, मैं डेंटल के बारे में बात कर रहा था कि मैं भी बाहर गया था, तो वहां पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर होता है लेकिन डेंटल कवर नहीं होता। तो इंश्योरेंस कंपनियां वो प्रोवाइड करती हैं कि वो भी नहीं करती है।
नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने ये सवाल। ज़्यादातर लोगों के बारे में ये होता है, कोई पेरेंट्स जा रहा है, कुछ विजिटर वीज़े पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर दांतों की समस्या रहती है। दांतों की समस्या में क्या है कि वहाँ पे ओपीडीज है प्लस ट्रीटमेंट्स है, कुछ कंपनीज देती हैं। और वही चीज़ दोबारा मैं बोलूँगा, जैसे कुछ लोग सिर्फ प्रीमियम की वजह से वो सर्विस नहीं मिल पाती उनको। अच्छी कंपनी देखेंगे तो अच्छी कंपनी में दांतों का भी समस्या क्या है, उसका ओपीडी भी बेनिफिट मिलेगा प्लस ट्रीटमेंट का भी मिलेगा। इसके अलावा किसी लोगों को यहाँ से जब जाते हैं सही जानकारी से अपनी हेल्थ के बारे में, जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, अगर सही जानकारी मिलेगी तो वहाँ पर जाकर सही जानकारी के अकॉर्डिंग उसका इलाज भी रहेगा और कंपनी पूरा का पूरा क्लेम भी मिलेगा। कुछ कंपनियों में क्या है कि वहाँ पर जितनी ऐसी समस्या है, बीपी है, शुगर है, उसका कुछ अमाउंट 10% मिलता है, बाकी कवर नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। धीरज जी, आपने आज हमें काफ़ी, हमारे दर्शकों को बहुत ही इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। एक बार मैं कहूँगा कि आप एक बार अपना नंबर फिर बोल दें। जी, मेरा नंबर है 9023123434। ठीक है जी। आज धीरज गुप्ता जी से जो हमारी ये बात हुई है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो इस एपिसोड का हमारा यही मकसद था कि जो बाहर जा रहे हैं, जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो अपने हेल्थ का ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने जो फ्यूचर प्लान को साथ लेकर चलते हुए इंश्योरेंस जरूर करवाएं। हमारा ये मकसद नहीं है कि आप धीरज जी से ही करवाएं या हम किसी पर्टिकुलर के कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ ये मकसद है कि आप अपने बारे में सोचें। किसी भी कंपनी से ABCD किसी से भी इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन आप जरूर सोचें। इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करके बाहर जाते हैं, भगवान ना करे कुछ भी ऐसा होता है तो आपको एक श्योरिटी रहे कि कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और ये तो आज जो भारत में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं, जहाँ पे जो रहते हैं, वो भी उनके लिए भी एक बात होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना सबके लिए जरूरी हो गया, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाना तो सबके लिए ही एक आज की जो डेट में जरूरी हो गया है। तो बस बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप हमें इजाज़त दीजिए और एक हम आपसे गुजारिश जरूर करते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि जो अच्छी बातें हैं, अगर हमने अच्छी बातें कही हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।